Hello viewers, good afternoon. Myself Krishna Avtar Pandey from SBN Inter College, Narpatgada, Lucknow. As you can see on the whiteboard in your picture, there is a poem composed by Robert Frost. The name of poem is The Road Not Taken. Means वो सड़क जिसका आपने इस्तेमाल नहीं किया, या कुछ रोडें जिनको आपको नहीं लेना चाहिए, कुछ सड़कें आपको उनका चुनाव नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की शिक्षा देती हुई ये पोएम आपके समक्ष। चूंकि इसके जो कंपोजर हैं, जो ऑथर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक अमेरिकन पोएट हैं जिनका लगाव रूरल एरिया से ज़्यादा रहा और उसी का एक्सपीरियंस उन्होंने बयां किया है इस कविता में। आप देखेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो सड़कें जो एक पीले घने जंगल से होकर गुजरती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ या मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वास्तव में किसी व्यक्ति को दो रास्ते पे कभी भी चलना नहीं चाहिए। कहा जाता है जो दो रास्ते पे चलता है उसकी नैया डूब जाती है। इसलिए हमेशा एक रास्ते का चुनाव करना चाहिए जो सही रास्ता हो। यही बात कवि बताना चाहते हैं यहाँ पर। एंड बी वन ट्रेवलर, एक आदमी को यात्री होना चाहिए लॉन्ग आई स्टूड, जहाँ पर वो लंबे समय तक यात्रा कर सके या ठहर सके। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और हमने भी इसी बात को लेकर देखा कि मैं क्या कर सकता था, किस काम को लंबे वक्त तक कर सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, जो रास्ता मुझे दूर तक ले जाने में सक्षम है, मैं उसका चुनाव करना चाहता हूँ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तभी दूसरा व्यक्ति किसी अच्छे फेयर मतलब अच्छा दूसरी अच्छी है उसका चुनाव करता है, लेता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद अच्छे होने का दावा करता है, जो चीज़ अच्छी है उसका वो दावा करता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वेयर, हमने जो दो सड़कें देखी, राइटर कहता है, कभी कहता है जो राइटर जो सड़कें देखी मैंने, उसमें एक सड़क ऐसी थी, एक रास्ता ऐसा था जो ग्रेजी था, अर्थात घास लगी हुई थी, और दूसरा काफ़ी कुछ सपाट साफ था। नाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उसको देख कैसा लगता था जैसे कि उस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे हों। Had known them really about the same, जबकि देखने में दोनों ही रास्ते एक समान दिखाई दे रहे थे। And both that morning equally, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उनका नज़ारा देखेंगे तो दोनों ही समान नजर आएंगी। Unless no step had trodden back, पत्तियों को देखकर, अर्थात जंगल में गिरने वाली जो पत्तियाँ पर जो पत्ती झड़ती है गिरती है नीचे, उनको देख के ऐसा लगता था कि मानो ट्रॉडन बैक कहते हैं जहाँ से लोग उछल कूद करते गुजरे, बार बार गुजरे, तो वहाँ का जो सड़क का सतह है वो चिकनी हो जाती है। तो वो पत्तियाँ जो थी, नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, वहाँ कोई कदम, कोई चहलकदमी नजर नहीं आ रही थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने तय किया कि आज मैं इस सड़क का चुनाव करता हूँ, अनदर डे, अगले दिन देखा जाएगा सेकेंड रोड का चुनाव करूँगा। Yet knowing how way leads on to way, इस तरह मैं जान पाऊंगा कि दोनों सड़कें मुझे कहाँ कहाँ ले जाएंगी। आज सड़क का रास्ता चुनूंगा, जहाँ जा रही सड़क वहाँ पहुँचूंगा, अगले दिन अगली सड़क का चुनाव करूंगा, वो सड़क कहाँ ले जाएगी जानकारी मुझे मिल जाएगी। इस तरह मैं अगले दिन अगली सड़क का चुनाव करूंगा। I doubted if I should ever come back, और मुझे इस बात को भी लेकर डाउट है कि मुझे वापस आना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर मैं डाउटफुल हूँ। फिर आप देखेंगे, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, इस बात को मैं बहुत ही राहत की सांस लेते हुए बता रहा हूँ या मैं आपको बताऊंगा। समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड्स, क्योंकि ये तो सदियाँ गुजर गई, एजेड एंड का मतलब होता है काफ़ी वक्त गुजर गया। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दो सड़कें उस जंगल से होकर गुजरी और अलग अलग हो गई। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने जिस सड़क का चुनाव किया वो सड़क वो थी जिस पर बहुत कम लोग गुजरे। वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिससे कम से कम लोग गुजरे, उसका मैंने चुनाव किया। क्यों? अब आप सोचिए, होता क्या है कि
हैं जो लोग जो काम सब करते हैं वही काम अगर आप करते हो तो उनमें और आप में अंतर क्या है? आप कुछ ऐसा करें जो लोगों से हटकर हो, अलग हो, जिसका इंप्रेशन अलग हो। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इस तरह से आप दुनिया से अलग, आपकी पहचान अलग होगी। और यही इस कविता के माध्यम से या पोएम के माध्यम से जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कविता को आप बार बार समझ सकते हैं, मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आप अपनी बात को वापस समझ सकते हैं, जबकि बात चौथी बार देखें। और इस तरह इस पूरी कविता को सुनने का प्रयास करें, जीवन में अच्छे लक्ष्य का ग्रहण करें, प्राप्त करें। इसी शब्दों के साथ विराम। थैंक यू, धन्यवाद।